हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं मेरे साथ आज जियोग्राफी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को। बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका भूकंप। भूकंप लगभग नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। भूकंप 2014-15 के समय में आया हुआ था अभी, और तेजी से भूकंप आप लोगों ने जो बच्चा जानकार रहा होगा उस समय कुछ अनुभव किया होगा या अपने माता पिता से पूछना वो भूकंप कैसा था, ठीक है। तो भूकंप क्या होता है आपको बताया गया था मेरे प्यारों कि पृथ्वी के अंदर जो धरातलीय प्लेटें हैं, स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं, ठीक है, वो कैसी हैं? ठोस। स्थल मंडल की जो प्लेट है उसी के सारा स्थल है या भूमंडल कह लीजिए, और ये प्लेटों में गति होती रहती है। इन प्लेटों में गति होती। जब आपको हिमालय का निर्माण बताया जा रहा था तो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण तो स्थल मंडलीय प्लेटें करीब आई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था? बलित पर्वत का निर्माण हुआ था। आपको बताया गया था कि बलित पर्वत कैसे बनते हैं। बलित पर्वत का मतलब कि मोड़दार पर्वत। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें, जो भूमंडलीय प्लेटें आपस में आती हैं, करीब आती हैं, तो उसमें मोड़ उत्पन्न हो जाता है, प्रेशर उत्पन्न होता है। आप लोग इसको आप देखिएगा, जब मम्मी घर पे आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए, ठीक है, आप थोड़ा सा आटा ले लीजिएगा और हल्का सा लंबा बना करके ऐसे लोई के रूप में, और उसको किनारे से आप ऐसे प्रेशर डालिएगा धीरे धीरे, प्रेशर बहुत धीरे धीरे। तो आप क्या देखेंगे कि बीच में धीरे 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 वहां पे वो आटा उठ जाता है, ऐसे वहां मोड़ उत्पन्न हो जाता है, लहरदार मोड़ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब दो प्लेटें करीब आई तो जहां पे जमीन कुछ कमजोर थी वहां पे क्या हुआ? ऐसे मोड़ उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार बलन के कारण, टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में समीप आने के कारण बलित पर्वत का निर्माण होता है। और जो बलित पर्वत बनता उसके नीचे जो खाई उत्पन्न बन जाती है, एक घाटी बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में पास आने के कारण बलित पर्वत बनता है। जब जो टेक्टोनिक प्लेटें दूर जाती हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों भूकंप। तो आपको एक टेक्टोनिक प्लेट समझ में आ गई, भूमंडलीय प्लेट समझ में आ गई। भूमंडलीय प्लेटों में गति होती रहती है। इस गति के कारण वहां पे कंपन उत्पन्न होता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं, कंपन उत्पन्न होता है, और इन्हीं कंपन के कारण भूकंप आता है। इन्हीं कंपन के कारण क्या होता है? और ये भूकंप की जो तरंगे होती हैं ये नियर अबाउट लगभग 21 मिनट में पूरी पृथ्वी को आर-पार कर जाती है, ठीक है। ओके बेटा, देखो तो इस प्रकार भूकंप क्या है? जो टेक्टोनिक प्लेटों में गति के कारण, कंपन होने के कारण वहां तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये तरंगे पृथ्वी पे आती हैं, इसे कहते हैं भूकंप। कभी कभी छोटे भूकंप आते, कहीं बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आपको अलग बात, भूकंप से फायदा क्या मिलता है और भूकंप से नुकसान कितना हो जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका है भूकंप का उद्गम केंद्र, ठीक है, फोकस का है। उद्गम माने कोई चीज जहां से पैदा हो, जहां से कोई चीज पैदा हो, तो वो पृथ्वी के अंदर में जहां से टेक्टोनिक प्लेटें कंपन करती हैं, टकराती हैं, कंपन करती हैं, वहां से तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वही पॉइंट आपका फोकस कहलाता है। उसी को कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। और वो भूकंप जब पृथ्वी के नीचे आता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे पृथ्वी के ऊपर जहां पहुंचती हैं, ठीक उसके ऊपर, यानी कि फोकस के, भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जहां पे तरंगे आती हैं वो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों एपिसेंटर कहलाता है, जिसे हम कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। अधिकेंद्र पर सुना जो तरंगे आती हैं भूकंप की, उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, उनकी तीव्रता ज्यादा होती है, और धीरे धीरे ये तरंगे ऐसे, जैसे आप लोग तालाब, शांत तालाब हो और एक पत्थर का टुकड़ा ले लो, एक हीरा ले लो, एक मिट्टी का टुकड़ा ले लो, ऐसे शांत तालाब में फेंक दो, डुब बोलेगा, इसके बाद वहां पे लहरें उत्पन्न होंगी। क्या उत्पन्न होंगी?
लहरें, उसी लहरों को हम तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे धीरे 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 किनारे की ओर जाती हैं। तो वहां पे ऊंची लहरें, जहां पे आप पत्थर ढीला मारेंगे वहां पे लहरें ज्यादा ऊंची उठेंगी, और धीरे धीरे जैसे वो किनारे की तरफ बढ़ेंगी धीरे धीरे, तो उनकी तीव्रता धीरे धीरे शांत होती जाएगी। इसी प्रकार जो अधिकेंद्र होता है भूकंप का, वहां पे भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। और भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं उसे किसमें मापते हैं बच्चों? रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता किसमें मापते हैं? रिएक्टर। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। रिएक्टर पैमाने पे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, है ना। आर्द्रता किससे मापते हैं, है ना। तमाम चीज मापे यंत्र हैं, मापक, और जो राशियां हैं किस चीज में क्या मापा जाता है उसमें आपका रिएक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप किससे मापते हैं? रिएक्टर पैमाने। भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हो गया आपका भूकंप का उद्गम केंद्र क्लियर हो गया। आपका अधिकेंद्र, जहां पे उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर भूकंप, वहां आता है भूकंप। जैसे भूकंप आता कहीं अभी नेपाल की तराई में, नेपाल के फला जगह पे भूकंप का केंद्र था। अधिगम केंद्र मतलब उद्गम केंद्र, अधिगम केंद्र था, है ना। वो उद्गम तो नीचे होता, जो अधिकेंद्र एपिसेंटर उसी माना जाता है। भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती, सबसे ज्यादा होती। वहां से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है भूकंप की तीव्रता धीरे 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 क्या होती है? स्लो होती जाती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। आगे है बच्चों सुनामी। ये सुनामी क्या होता है? सुनामी आपने नाम सुना है? सुनामी आता है। अब देखो सुनामी क्या है। जब यही अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी में होता है, जब भूकंप का अधिकेंद्र कहां होता है? समुद्र की तलहटी में होता है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी में होता है तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे पानी की ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न कर देता है। जब नीचे भूकंप ज्यादा आ जाएगा, भूकंप समुद्र की तली में, तो क्या होगा? वहां तो मिट्टी है नहीं, वो पानी को उछाले, पानी में तरंगे भेज देगा, वो ऊंची ऊंची तरंगे उठेंगी। और जैसे जैसे ये तरंगे समुद्र के किनारे बढ़ती है, इनकी तीव्रता बढ़ती जाती है और ये बहुत विनाशकारी रूप ले लेती है। तो इसी को कहते हैं सुनामी। सुनामी कब आता है? जब समुद्र की तलहटी में भूकंप आ जाता है। समुद्र की तलहटी में भूकंप का एपिसेंटर होता है, अधिगम केंद्र बन जाता है, अधिगम केंद्र होता है, तब सुनामी आती है। और सुनामी मेरे प्यारे बच्चों मजे की चीज है। सुनामी भूकंपीय तरंगे नहीं है, भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो सुनामी क्या है? सुनामी भूकंपीय तरंगों के कारण जो जल में लहर उत्पन्न होती है, जो पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं तीव्रता से, उसे कहते हैं हम सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी भूकंप के कारण समुद्र की पानी में जो लहरें बनती हैं, विनाशकारी लहरें होती हैं, उसे कहते हैं सुनामी। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार आपने देखा भूकंप का अधिगम, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, सुनामी, और अगला टॉपिक आपका है परिप्रशांत अग्निवलय। परिप्रशांत अग्निवलय, सर्कम पैसिफिक फायर रेंज। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या? सर्कम पैसिफिक फायर रेंज। तो बच्चों आप जानते हैं आपका पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर कौन है? पैसिफिक ओशियन, जिसे कहते हैं प्रशांत महासागर। आपकी पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा, सबसे गहरा गर्त, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है। तो सागरीय तलों पे बच्चों आप जानते हैं कि वहां पे स्थल मंडल की अपेक्षा जो आपका भूपर्पटी है वो कम होती है। समुद्र की तली में भूपर्पटी की मोटाई कम होती है, ठीक है। आपको बताया गया था पर्वतों पे ज्यादा होती है, सामान पे इतना होती है, और वहां पे समुद्र में कम होती है। तो समुद्र जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र तल में होता है, सुनामी आती है। लेकिन प्रशांत महासागर का ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो जो परिप्रशांत अग्निवलय है, ठीक है, परिप्रशांत अग्निवलय है, सर्कम पैसिफिक फायर रेंज है, वहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं। वहां पे ज्वालामुखी समुद्र के अंदर में भी
ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा होता है। तो इसी एरिया को कहते हैं परिप्रसारण अग्नि वलय। ठीक है बच्चों, तो आज के इस क्लास में आज के इस वीडियो में आपने सीखा भूकंप क्या होता है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन यानी फोकस, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या है, भूकंप का फोकस कहाँ होता है, भूकंप का एपिसेंटर कहाँ होता है। जब यही एपिसेंटर आपके समुद्र की तलहटी में होता है तो सुनामी आती है। ठीक है, और धीरे धीरे भूकंप के अधिगम केंद्र से, एपिसेंटर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इनकी तीव्रता डाउन हो जाती है। ठीक है, और जो आपका सर्कमपेसिफिक फायरिंग है इसको भी आपने समझा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ बातें समझ में आ रही हो, आप इस बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और देखते रहिए, सीखते और सिखाते रहिए। ओके, थैंक यू।